हाय ऑफ यू ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल लर्न बियॉन्ड। जनरल अवेयरनेस के एक नए टॉपिक की बात आज हम करेंगे, दैट इज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। एंड जैसा कि बहुत सारा प्रॉब्लम था कि सर नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं या सीक्वेंस नहीं पता चलता है, तो एक गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू दैट वी हैव लॉन्च आवर वेबसाइट। आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, आप पीडीएफ सेक्शन में जाके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, सीक्वेंस की वीडियो भी आपको वहाँ पर मिलेगी, है ना। आप यहाँ पर क्यूजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट था वो हमने वहाँ पे डालने की कोशिश की है। तो एक अनाउंसमेंट आपके इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं आपको करना चाहूँगा कि यू कैन लॉग इन विथ www.learnbeyond.co.in, है ना। इस पर जाके तमाम इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। चलें एक नई शुरुआत में क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो फंक्शन है उसको मैं दो पार्ट में तोड़ दिया था। एक को हमने बताया था क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी एंड सेकंड वाज क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। और उस वीडियो में संभवतः हमने आपके साथ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की बात की थी और वहां पे हमने आपको बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट से लेके ओएमओ और एमएसएफ तक की बात मैंने आपके साथ उस लेक्चर में की थी। आज उस टॉपिक को दरकिनार करते हुए उसके दूसरे पहलू पे आज हम हैं, दैट इज आरबीआई अगर बैंकों को क्वांटिटेटिव या कहने का मतलब रुपए पैसे में लेन देन करती है तो पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में बैंकों की क्वालिटी बनाए रखना, ताकि एक इंडिविजुअल, ताकि एक रेसिडेंट इंडियन, है ना, या फिर किसी का भी एक फेथ आपके बैंक में हो, सो दैट उनकी जो हार्ड अर्नड मनी है वो बैंक में सेफ रहे। इस चीज के लिए बैंकों की क्वालिटी बनाए रखने के लिए आरबीआई कुछ गाइडलाइंस लाती है जो आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूर मालूम होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको यह मालूम होना चाहिए कि आखिर इस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे आते हैं और आपको कितनी इंपॉर्टेंट और वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। उतनी ही बात मैं आपके साथ करूंगा सो दैट जो आपकी मेंस एग्जामिनेशन के पर्पस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलें शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास, दैट इज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहां पे मैं 6 इंपॉर्टेंट टूल्स की बात आपके साथ करूंगा। वन इज कॉल्ड मोरल सुएशन, सेकेंड इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक 6 नाम पहले मैं आपके साथ बोल देता हूं, मोरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, क्रेडिट रेशनिंग, आरबीआई गाइडलाइंस एंड डायरेक्ट एक्शन। आखिर ये 6 है क्या है? तो 6 को थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर देता हूं ताकि आपसे कभी भी किसी भी ढंग का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यू कैन बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन। पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजरमेंट टूल्स ऑफ आरबीआई क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। इस 6 के बाद 7वां आपको कोई भी दिखेगा, यू कैन ऑड मैन आउट, आप उसको सही मार्क कर सकते हैं क्योंकि वो क्वांटिटेटिव का पार्ट होगा। तो पहली बात आप जानें, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या होता है ये मार्जिन रिक्वायरमेंट, थोड़ा सा आप जान लें सो दैट आपसे कोई भी मैनिपुलेट करके ऑप्शन आए तो आप वहां पे ये समझ सकें कि ये जो ऑप्शन है ये मार्जिन रिक्वायरमेंट का है और मार्जिन रिक्वायरमेंट का एक अभिन्न पार्ट है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल्स का। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है कि आरबीआई ये कहती है कि कस्टमर को डायरेक्ट हम लैंडिंग नहीं करेंगे, उसका भी कुछ भाग अपने पास हम रखेंगे मार्जिन के रूप में। कि सपोज आप कोई घर लेते हैं तो घर लेने के बाद आरबीआई कहती है कि आप मॉर्गेज रखिए। अगर हमें 30 लाख का घर लेना है तो आरबीआई 50 लाख का कहती है, गाइडलाइन निकालती है। मतलब ये नहीं है कि 50 लाख का ही निकालेगी, बट आरबीआई मार्जिन रखने के लिए हमेशा बैंकों को निर्देश देती है। अगर मार्जिन रहेगा तो बैंक की जो लेंडिंग मनी है, बैंक का जो अपना प्रिंसिपल जो बैंक ने लैंड किया है कस्टमर को लोन के रूप में, वो सेफ रहेगा। तो सपोज मुझे 30 लाख का घर चाहिए तो बैंक कहेगी कि साहब आप 40 लाख का मॉर्गेज कीजिए, तो मैं 40 लाख का मॉर्गेज करूंगा तो बैंक मुझे 30 लाख का घर देगी। दिस 10 लाख रुपीज इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझा भी दिया कि मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है। कार लोन मैंने लिया है तो बैंक कहती है कि भाई 20% आपको मार्जिन खुद पे करना पड़ेगा और 80% हम फाइनेंस करेंगे, तो 20% इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ऐसा मार्जिन रिक्वायरमेंट का सिनेरियो चलता है। मतलब 100% जो लेंडिंग होगी वो बैंक की नहीं होगी, कस्टमर का भी कुछ पार्ट लगा रहेगा, सो दैट बैंक प्रिंसिपल विल बी सेफ। This is first tools of qualitative credit control. Second हम आते हैं, that is moral suasion. What is moral suasion?
तो दो पार्ट में मैं तोड़ देता हूं, मोरल और दूसरे में सुएसन। मोरल का मतलब होता है वंस कोड ऑफ कंडक्ट, कि मेरा कुछ अपना इथिक्स है, वही मेरा मोरल है, वही मेरा क्या है तो कंडक्ट है। तो आरबीआई के आधार पे जो उसकी गाइडलाइंस है वही उसका क्या है तो मोरल है, बैंकों का वो मोरल है। और कस्टमर को फोर्सफुली ना करते हुए, कन्विंस करते हुए उन चीजों तक पहुंचा देना, दिस इज कॉल्ड सुएसन, है ना। तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ मोरल सुएसन। पढ़ता हूं मैं, क्या आता है, दिस इज स्टेप ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर कन्विंसिंग एंड एडवाइजिंग द कमर्शियल बैंक टू एडहेयर द पॉलिसीज। जो भी बैंक ने पॉलिसी, जो भी आरबीआई ने पॉलिसी निकाला है उसको एक्सेप्ट करे, है ना, विदाउट एनी इंट्रैक्शन, विदाउट एनी जनरल इंट्रैक्शन, और पब्लिक इंटरेस्ट में ये काम करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड मोरल सुएसन। थर्ड में हम आते हैं, थर्ड मोरल मार्जिन रिक्वायरमेंट मोरल सुएसन के बाद आप जाने, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। क्या होता है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन? तो आप ये जाने कि कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन होता है कि अभी आपने कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिया या फिर कोई भी लोन लिया, तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट होगी, उसका जो डाउन पेमेंट होगा, वो एक दिशा निर्देश के आधार पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल रही है कि इंस्टॉलमेंट आपका 50 साल चलेगा, कोई बोल रही है 40 साल चलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सर्टेन पीरियड तक के लिए चलना चाहिए। इंस्टॉलमेंट का जो भी टेन्योर है, एक सर्टेन डाउन पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी गाइडलाइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके बैंकों या फिर एनबीएफसी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बनाता है। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, कि कंज्यूमर का जो क्रेडिट है वो रेगुलेट हो जाए किसके द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा, है ना, इन पैरामीटर पर रेगुलेट होगा। तो दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, व्हिच इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फोर्थ में हम आएंगे तो आप जाने कि दैट इज क्रेडिट रेस्टिंग। क्रेडिट रेस्टिंग क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग। क्रेडिट रेस्टिंग क्या होता है? कस्टमर के सेगमेंटेशन के आधार पे, कस्टमर के अर्निंग के आधार पे, कस्टमर के पोर्टफोलियो के आधार पे उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है, लेंडिंग लिमिट होती है, वो आरबीआई डिसाइड करती है कि ये कस्टमर अगर इस पोर्टफोलियो में आता है तो इसको हम इतना फाइनेंस कर सकते हैं, ये कस्टमर अगर एनआरआई है तो इसको हम इतना फाइनेंस कर सकते हैं, है ना। तो अलग अलग सेगमेंटेशन के आधार पर उसकी अपर लिमिट फिक्स करना, ये भी आरबीआई का पार्ट है। और ये फोर्थ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है, जिसको हमने क्रेडिट रेशनिंग का नाम दिया। रेशनिंग मींस फिक्सिंग ऑफ अपर लिमिट ऑफ एन इंडिविजुअल एज ए कस्टमर ऑफ बैंक। नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट आप जाने क्या होता है, नेक्स्ट इज आरबीआई गाइडलाइन। तो संभवतः ये चीजें बताने के लिए नहीं है, क्योंकि आप खुद भी इतना समझदार हैं कि आरबीआई गाइडलाइन आप समझ सकते हैं कि आरबीआई जो भी सर्कुलर या फिर कोई भी स्टेटमेंट निकालती है तो वो बैंकों के लिए निकालती है, और बैंक आर abide to follow those circulars या फिर जो स्टेटमेंट which is given by Reserve Bank of India to bank for welfare of public। जैसे अभी कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पे आरबीआई ने 6 मंथ का मोरेटोरियम पीरियड किया कि 6 महीने अभी आपको लोन का जो ईएमआई है वो भरना नहीं पड़ेगा, तो बैंक ने उसको लागू किया, है ना। तो ये क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, एज पर रिक्वायरमेंट आरबीआई हमेशा कुछ ना कुछ नया आपको गाइडलाइन देती है कि ये बैंक को करना है, ये केवाईसी का गाइडलाइन है, ये एमएल का गाइडलाइन है ना। तो अलग अलग गाइडलाइन है। दिस इज कॉल्ड आरबीआई गाइडलाइन, व्हिच इज अनदर पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। एंड लास्ट साहब, अगर इन 6 चीजों का आप फॉलो, 5 चीजों का आप फॉलो नहीं करेंगे, छठी चीज लेने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो बैंक है जो बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। अगर आपको अधिकार दे सकता है, अगर एक बैंक खोलने का लाइसेंस, अधिकार, राइट आपको दे सकता है, तो उसको सीज करने का ही पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट एक्शन के रूप में रखती है। पाबंदी लगाने का उसके पास अधिकार है, पीसीए के रूप में उसके पास अधिकार है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऑप्शन एक्शन जिसे आप कहते हैं, है ना। आरबीआई कहती है कि अगर इन चीजों को आपने फॉलो नहीं किया तो इन चीजों के आधार पे हम ये आपको एक्शन लगा सकते हैं। दिस कॉल्ड डायरेक्ट एक्शन, which is the another part of qualitative credit control policy of Reserve Bank of India। तो ये 6 चीजें आपने समझा, आपने जाना, आपने पहचाना। संभवतः आज के बाद आपसे पूछा जाए कि क्वालिटेटिव क्या होता है या क्वांटिटेटिव क्या है, तो आप समझ सकते हैं। कौन लागू करता है आप समझ सकते हैं। क्वालिटेटिव का पार्ट क्या है वो आप जानते हैं। क्वांटिटेटिव का पार्ट क्या है वो आपने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख लिया है। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे आएंगे वो मैंने बता दिया है। कस्टमर की लिमिट कहाँ पर फिक्स होगी वो भी मैंने बता दिया है। पीसीए क्या होता है, किस पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएगा वो भी आपको पता चल गया, है ना। कंज्यूमर का जो लिमिट होता है वो कहाँ पर फिक्स होगा, ईएमआई कहाँ पर फिक्स होता है, इंस्टॉलमेंट कहाँ पर फिक्स होगा, टेन्योर कहाँ पर फिक्स होगा, क्लियर, या फिर जो उसकी मार्जिन है वो कहाँ पर फिक्स होगी। तो ये सब वेरिएशन है, ये सब एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो बैंकों की क्वालिटी बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। सारा काम
बैंकर्स बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो आई रिक्वेस्ट यू तो प्लीज विजिट वेबसाइट learnbeyond.co.in, वहाँ पे तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास रखे हुए हैं, है ना। तो आप विजिट करें, वहाँ पे पढ़ें, वहाँ पे देखें, वहाँ पे बढ़ें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके पास हैं। गवर्नमेंट के गाइडलाइन के आधार पर जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं उनको एज अर्ली एज पॉसिबल नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दे दिया गया है। तो जितने भी पेंडिंग एग्जामिनेशन है वो आपके पास अवेलेबल अब हो जाएगी। तो संभवतः अब हमारे पास ऐसी कोई आप कह सकते हैं कोई अप एंड डाउन्स नहीं है कि एग्जाम होगा नहीं होगा, एग्जाम विल बी देयर, है ना। एंड यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर फॉर दोज एग्जामिनेशन। तो अपने आप को बिल्कुल बूस्टअप रखें, अपने प्रिपरेशन की आप शुरुआत रखें। नेक्स्ट ईयर सीईटी आपके पास होगी, क्या सीईटी का सिलेबस, क्या मुखरा उसका स्वरूप होगा, उसकी बात हम आने वाले दिनों में करेंगे। तो इस वीडियो में इतनी ही बात मैंने आपके साथ की है ना। आगे आने वाले वीडियो में और भी चीजें हम देखेंगे, जो भी नया चेंजेज होगा, जो भी नए क्लासेस आपके साथ होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।